मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशन विद गॉड, रब नाल बनिया गल्लां की श्रृंखला में एक और अद्भुत घटना। जब मैं परेशान हो गया, मैं यूपी में था और गांव-गांव जाता था मैं सत्संग करने के लिए, तो लोग जो है ना, वो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि एक एक्टर के तौर पे आ जाते हैं लेकिन बात को ध्यान से सुनते नहीं है। तो मुझे लगा मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं, लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वो कोई फिल्मी कहानियां, फिल्मी डायलॉग, वो सब सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन फिर भी मैं मूर्खों की तरह लगा हुआ हूँ इतने सालों से। तो शाम को मैं रहस्य साहब का पाठ कर रहा था, तो मैं ऐसे ही पाठ के बाद में, जैसे बच्चा, धूर्त बच्चा या नालायक बच्चा बिगड़ जाता है, तो मैंने ऐसे ईश्वर से कहना शुरू कर दिया कि प्रभु, मेरी आपने फिल्म इंडस्ट्री छुड़वा दी, एक्टिंग छुड़वा दी, सीरियल छुड़वा दिए, यहाँ मैं गाँव में धक्के खाता घूम रहा हूँ, यहाँ कोई सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग उसका अनुसरण करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं बंद कर रहा हूं। मेरे बस की बात नहीं है, बहुत हुआ, अब मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं जाके फिर अपनी एक्टिंग करूंगा फिल्मों में, सीरियल्स में, और पैसे कमाऊंगा, नाम शोहरत कमाऊंगा। तो मुझे जवाब आया, मुझे कहने लगे कि बेटा ऐसा कर, इनको बोल कि ये रात को ये शब्द भजन अपने धर्म के मुताबिक लगा के सो जाया करें। तो अच्छा, जब जब भी मेरी कभी ऐसे बात हुई है, तो शायद 2 या 3 बार ऐसा मौका हुआ होगा जब मैंने सवाल किया, किंतु किया। अदरवाइज आपकी जो स्टेट है वो ऐसी हो जाती है कि आप प्रश्न नहीं कर सकते। ये बड़ी कमाल की सिचुएशन होती है, जैसे आप ट्रांस में चले गए या आप फ्रोजन हो गए, मतलब आप सवाल नहीं कर पाएंगे। आपकी इतनी जो मनोदशा होती है, या जो आपकी अवस्था होती है, उसमें आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली मेरे साथ ये होता था। तो 3 बार ऐसा कुछ हुआ या 4 बार ऐसा हुआ जब मैंने वो ढीठ बच्चे की तरह सवाल पूछ ही लिया, क्यों, किंतु वगैरह जैसे करने की आदत है मेरी बहुत, तो मैंने पूछ ही लिया। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे कर, इनको बोल कि रात को ऐसे रिपीट पे लगा के सो जाया करें भजन वगैरह अपने, तो मैंने कहा प्रभु, जब वो सो ही गए तो फिर क्या फायदा। क्योंकि हम लोगों की धारणा है ना, जैसे कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ वो सुबह सुबह जाते हैं, उनको नींद आ जाती, सो जाते हैं। कहीं आपके घर में पाठ रखा हुआ तो लोग बैठे सुनने के लिए सो जाते हैं, कहीं कथा हो रही, कीर्तन हो रहा तो लोग सो जाते हैं। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार जब सो ही गया तो उससे क्या फ़ायदा। तो मैंने भी उसी धारणा से कहा कि प्रभु, जब वो सो ही गए तो फिर क्या फ़ायदा। तब मुझे ये जवाब आया कि बेटा, ये सारा खेल, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था तब तक, ना मैंने कहीं से सुना था। अब ये, इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती, बहुत इंस्टेंटली होता है, बड़ी जल्दी जल्दी ये बात पकड़ में आती है। पता नहीं वो क्या फोर्स है, क्या सिस्टम है, क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा है, कि बेटा ये सारा खेल अचेतन का है, चेतन तो बहुत छोटा सा है। ये काफी साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मेरे साथ घटी ये, लगभग इस बात को 5-7 साल हो गए होंगे। तो यूपी में था मैं, निघासन में। तो कहने लगे कि जब आप रात को सो जाते हैं, सब कुछ बंद करके सो जाते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली जो उन्होंने मुझे बताया, वो शब्दावली अभी नहीं बता रहा हूं, ये जो मैं समझा, ये मैं अपने ढंग से अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूं, लेकिन उनका तो बहुत स्टीक, बहुत सटल, बहुत टू द पॉइंट होता है, बहुत ब्रीफ। तो उसका मतलब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप रात को सो जाते हैं तो जो आपकी सांसें चलाता है, हाँ, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, जो तुमको सपने दिखाता है, ये अचेतन है, सबकॉन्शियस है, इसी को तो सुनाना है। तो जो ध्यान की सारी प्रक्रिया इसी पे केंद्रित है। ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कहते हैं, बड़े बड़े उनके तरीके हैं, वो आपको बताएंगे, तो कि आप अपने विचारों के साथ नहीं जाएं, आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ देखें, यहाँ पहुंच जाएं, यहाँ, बड़ा उनके अपने तरीके, टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली वो आपके जो चेतन है, चेतन को कंट्रोल करने का तरीका बता रहे हैं आपको, ताकि आप सब कॉन्शियस तक पहुंचें। अपने सांसों पे ध्यान दें, सांस को सहज रूप में आने दें, फिर सांस आपका जो है वो प्रकाश बनने लग जाएगा। ऐसे आपको बताते हैं जो मेडिटेशन कराते हैं। तो
प्रभु ने मुझे बताया, ईश्वर ने मुझे बताया, ये सुझाया कि रात में आपका सबकॉन्शियस, आपका अचेतन जाग रहा होता है, वही तो आपको जिंदा रखता है। जैसे मैंने पहले कहा, सपने दिखाता है, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, सांसें चलाता है। आप तो सो जाते, ये चेतन तो थक के सो गया। चेतन तो एक तरह की बाधा है, तो उस वक्त आप कुछ लगाते नहीं हो। तो उस वक्त अगर आप गुरबाणी, भजन, कीर्तन, कुछ भी अपने धर्म के मुताबिक जो आपके मन को अच्छा लगता है, जिसमें आपकी आस्था है, उसको अगर आप रिपीट पर लगा के सो जाएंगे तो आपका अचेतन सुनेगा। अब जब आपका अचेतन सुनेगा तो उसका कितना लाभ होगा आप सोच नहीं सकते। यानी अगर आप 6-7 घंटे सोए और 6-7 घंटे आपके पास हरिनाम चलता रहा, गुरबाणी चलती रही, वो हमारे शब्द हैं 208 नंबर, 210 नंबर, सुखमणी साहब है, मूल मंत्र है, सतनाम वाहिगुरु है, या कुरान शरीफ की आयतें हैं, या गायत्री मंत्र है, ये जो भी आपके धर्म के मुताबिक अगर वो चलता रहा तो ये आपकी अल्टीमेट मेडिटेशन है। यानी जो आप एफर्ट करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वो आपका अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली आपका ध्यान लग रहा है, तो उसका बहुत लाभ है। चेतन आपको टिकने नहीं देता, भगा के ले जाता है, बाधा है, अड़चन है, तो अचेतन पे ऐसे काम करके देख, उनको बता। तो मैंने कहा प्रभु पहले मैं अपने आप ही कोशिश करता हूं, तो मैंने अपने आप पे शुरू किया, मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ। फिर मैंने कुछ और लोगों को बताना शुरू किया, जिसमें एक सज्जन की इंटरव्यू मैं शेयर करूंगा, उनको मैंने बताया, डिटेक्टिव सिद्धू उनका नाम है, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने ये भजन भेजे बॉम्बे से, और उन्हें ऐसे ही कि रात को लगा के सोना है और दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनना है, तो 25 दिन में उनको 75% फायदा हुआ था। उसके बाद तो खैर उनका जीवन ही बदल गया। उस डॉक्टर ने भी उनसे वो शब्द मंगवाए, क्योंकि उनको मालूम था कि सार्कोडाइसिस का कोई इलाज नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया, तो वो डॉक्टर भी ले गया, डॉक्टर ने दूसरे पेशेंट को देना शुरू किया, उसका भी ईश्वर ने चाहा तो इंटरव्यू में आप लोगों से शेयर करूंगा। ये आदमी तो संत ही बन गया, कायाकल्प ही हो गया इसका, ये तो एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गया 6-7 महीने में ही। तो ये एक अद्भुत घटना जो ईश्वर ने मुझे एक गुर बताया। जैसे एक सज्जन ने मुझे पूछा था कि आपके गुरु कौन है, कई बार लोग ऐसे पूछ लेते, तो मैंने कहा हमारे गुरु तो ईश्वर हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, गुरु नानक है। तो मुझे वहां से ये सारी जानकारी मिली, तो उसको जब मैंने अपने आप पे आजमाया, फिर दूसरों पे आजमाया, जब प्रमाण मिले तो फिर मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया। बार बार मैं ये बताता हूं, बार बार ये जिक्र करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता जाता, मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञाता नहीं हूं, कोई अकलमंद नहीं हूं। बस एक मूर्ख से आदमी पे, अज्ञानी आदमी पे उसको दया आ गई, मेरा पिछला बोया हुआ अंकुरित हो गया। तो अब ये जो मुझे ईश्वर का मुझे विश्वास था कि जब उसने मुझे बताया, मालिक ने खुद, तो इसका तो फायदा होना ही होना है। तो तब से हमने अपने ऑफिस में भी स्पीकर्स लगा दिए, होम थिएटर सिस्टम लगा दिया, यहाँ हमारे आश्रम में 14 स्पीकर लगा दिए, यूपी में हमारा आश्रम है वहाँ भी हमने स्पीकर लगा दिए। लगातार भजन शब्द चलते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें। अब ये इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि ये जो मैं बताता हूँ ये मेरा वर्जन नहीं है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं तो बहुत अज्ञानी सा आदमी हूं, बहुत कमियां है मेरे अंदर। ये तो उस प्रभु ने अपार कृपा करके, दया करके, मेहर करके मुझ पे कृपा की, बख्शिश की। इसलिए मुझे होता है कि इसको जितना बांटो उतना बढ़ता है, पौधे लगाओ। तो आप अगर मेरी बात पकड़ के लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे, भाई रात में अगर आप लगा के सो ही गए तो आपका क्या खर्च हुआ, लेकिन 3 महीने में आप देखिएगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, लेकिन 3 महीने में तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपका कायाकल्प हो जाता है, खर्चा आपका कुछ नहीं है और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी है, फिर ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेम जागेगा, फिर जपना भी शुरू हो जाएगा, फिर ध्यान आप अगर बैठ के लगाना चाहेंगे मैं तो वो भी होनी शुरू हो जाएगी। यानी आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपकी दिशा बदल जाएगी। जब दिशा बदलेगी तो दशा बदल जाएगी, जब नजरिया बदलेगा तो नजारा बदल जाएगा। वही बात कि अब गिलास आधा खाली दिखाई देता है, फिर गिलास आधा भरा दिखाई देने लग जाएगा। इतनी ही बात होता तो उतना ही है, मिलना तो भाग्य से है, लेकिन परसेप्शन चेंज हो जाती है, नजरिया चेंज हो जाता है। आप गिलास आधा भरा देखने लगते हैं और खुश रहते हैं। तो कोशिश किया करें। ये सारी घटनाओं का मकसद एक ही है कि जगह जगह
उस मालिक ने मेरी बाह पकड़ी। मैं नालायक बच्चे की तरह बिदक जाता था। अच्छा, ये बड़ा अजीब रिश्ता है, मतलब एक कमाली रिश्ता है। मैं कुछ और लोगों की संगत में गया तो उनसे मेरा राब्ता हुआ है अभी इस चैनल के जरिए, तो वो और अद्भुत संसार है, उसके बारे में कोई चर्चा करूंगा मैं। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, कमाल है, मतलब आप दंग रह जाएंगे। तो वो बापू अपने एक पिता की तरह, अगर आपका उससे रिश्ता बन जाता है, वैसे तो सबका रिश्ता, सब उसी की संतान है, लेकिन अगर आपका उस तरह से बन गया तो मैं कितनी बार घटनाएं आपसे शेयर करूंगा कि बिदक गया, नाराज हो गया, झगड़ा करके बैठ गया। एक तो बहुत ही मेरे बारे में मुझे मालूम नहीं बताना चाहिए कि नहीं, जब ये सिलसिले की शुरुआत हुई उससे पहले जब मैं फिल्मों में गया दारू और पीता था तो भगवान से तब भी मैं झगड़ा करता था, तो वो तो बहुत ही भयंकर झगड़ा होता था मेरा। उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि कैसे बापू ने मेरा यू टर्न लगाया, तो कैसे बिगड़ता था मैं और क्या क्या मैं गालियां देता था, और वो चुपचाप सुनता रहा होगा मेरी बातें, और बाद में फिर खूब मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। खैर, तो ये मैं घटनाएं अपनी इसलिए शेयर करता हूं कि मैं एक साधारण आदमी हूं। मेरी भी वही इच्छाएं, कामनाएं थी, जीवन में कामयाब हुआ जाए, कुछ हासिल किया जाए, नाम शोहरत कमाई जाए, पैसा कमाया जाए। मैं भी ऐसे ही सोचता था, यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया जाए, बड़ा कंपटीशन था, और उसके बाद गया भी, उसके लिए मेहनत भी की, बड़ा संघर्ष भी किया। ये अध्यात्म का तो ख्याल था नहीं, बस थोड़ा बहुत था, ईश्वर का ख्याल था, मानता था, नास्तिक नहीं था, बस इतना ही था। लेकिन ईश्वर ने कैसे कृपा की, दया की, मेहर की, कैसे मेरी बाह पकड़ी, कैसे धीरे 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 उस माया नगरी से मेरा यू टर्न लगवाया। देखिए, मैं बहुत मेहनत करके पहुंचा था, बहुत संघर्ष करके पहुंचा था बंबई, और बहुत मुश्किल से मुझे वो रोल्स मिलने शुरू हुए थे, क्योंकि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था वहां, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन जब वो मुझे मिला तो मेरे लिए बहुत कीमती था, अनमोल था वो सब कुछ, क्योंकि वो पहचान, वो नाम, वो शोहरत, वो पैसा, वो गाड़ियां, और उसकी वजह से पूरे दुनिया में आपकी पहचान, बड़ा अनमोल लगता था मुझे। लेकिन जब ईश्वर ने दया की, मेहर की, और धीरे 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 मुझे यू टर्न लगाया, तो मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मुझे लगा कि अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं कितना अज्ञानी था, मैं कितना बड़ा अंधा था, मैं तो आत्मघाती था, मैं तो उसी माया में और खचित होता चला जा रहा था जैसे मेरे दूसरे साथी, मेरे कलीग्स माया में खचित है, और पैसा, और नाम, शोहरत, घमंड, ईगो, एक अलग दुनिया है, वो मायावी दुनिया है, कलयुग की दुनिया है, वो अलग खेला है। लेकिन उसमें अगर आप किसी संत को भी भेज दें तो उसका बिगड़ जाना बहुत स्वाभाविक है। उस मायावी नगरी में से मेरा मालिक मेरी बाह पकड़ के, जैसे कोई बच्चा खो गया हो, बिगड़ गया हो, और पिता उसको उसकी बाह पकड़ के खींच के लिया। वो बहुत पांव पटके, बहुत चिल्लाए, चीखे, लेकिन बापू उसकी एक ना सुने। बच्चा नाराज हो जाए उससे, लेकिन बापू एक ना सुने, ऐसे मुझे पकड़ के ले आए बापू, और फिर धीरे धीरे अपना रास्ता दिखाया, अपना मार्ग दिखाया, अपनी कृपा करते गए, और उसके बाद मैं आपके सामने हूं। ऐसा हो गया मेरा जीवन। अभी रात का 1:30 बजा हुआ है और मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, उस बापू की बातें शेयर कर रहा हूं कि शायद मेरी आप बीती सुन के, मेरे जीवन की घटनाएं सुन के, मेरा ईश्वर से वार्तालाप सुन के किसी और को यकीन आ जाए, क्योंकि हमको यकीन ही तो नहीं है, ना वो हमारी याद में, ना हमारे विश्वास में है। हम उसको भूले हुए हैं। पैसे ने ईश्वर की जगह ले ली है, और पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अब देखिए ना, हमारे देश में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, पैसे के लिए तो हो रहा है। एंड में तो पैसे ही है ना, पैसे ही चाहिए। वैक्सीन लगाएंगे पैसे के लिए, डॉक्टर कलपुर्जे निकाल रहे हैं, पार्ट्स निकाल के बेच रहे हैं पैसे के लिए। जो कैपिटलिस्ट है वो किसानों की जमीनें हड़प लेना चाहता है पैसे के लिए। यानी
पैसा भगवान हो गया है, भगवान को लोग भूल गए, किसी को डर नहीं है, इसीलिए वो आएगा। मेरा अकीदा है, तमाम लोग जब पुकारते हैं, जब त्राहिमाम करते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो शरणागत की लाज रखता है। हम ही भूल गए उसको, हम ही उसकी शरण में नहीं हाजिर हुए। तो आप शुरू करें, जहां भी बैठे हुए जैसे भी हैं, उसकी शरण में जाएं, वो अभय दान देगा, वो आएगा, रक्षा करेगा, दुष्टों का सर्वनाश करेगा। आप देखिएगा, वो दुष्ट दमन है, वो भेजेगा या तो अपने किसी प्यारे को या स्वयं आएगा। तो मेरी इन बातों से, मेरे जीवन की इन घटनाओं से, इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको विश्वास आए। जितनी मुझे याद आती हैं, क्योंकि तब ऐसा ख्याल नहीं था कि ऐसे एक दिन आएगा मैं शेयर करूंगा। अभी भी उस ईश्वर की कृपा है कि मुझे याद आ जाती हैं बहुत सारी घटनाएं, केवल मैं ब्लैंक बैठा रहता हूं कि कौन सी घटना बताऊं बापू। ऐसे अगर कोई मुझे सुनेगा और मेरे सामने कोई ना हो तो उसको लगेगा कि ये तो भाई इसका तो बैलेंस चला गया है, ये किससे बातें कर रहा है। मैं ऐसे पूछता रहता हूँ, बापू बताओ फिर अब कौन सी बात है, मुझे याद कराओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे मैं बातें करता रहता हूँ। अब भी कहीं भी बापू कराओ ना, कुछ भेजो बापू, ऐसे करता रहता हूँ। तो भेज देते तो ये याद आ गया, वो बताते हैं। तो पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि सबके जीवन में घटें, सब बापू से बातें कर लें। हम सबका पिता है, परम पिता है, आपका भी बापू है। किसी की बपौती नहीं है उस पर। आप भी बातें क्या करो अपने बापू से, वो सुनता है, जवाब देगा, जैसे मुझे दिए आपको भी देगा। लेकिन जैसे मैं जिद करता रहा, अटका रहा, लेकिन समय आने पे फिर सब घटना शुरू हुआ, घटा, बहुत बार बहुत कुछ घटा। तो विश्वास हो गया, लोगों से मैंने पंगे लेने ही बंद कर दिए, माफ कर दिया, क्योंकि उसका सबसे प्रिय होना चाहता। तो वो मैंने जिक्र किया हुआ है, लेकिन कैसे उसने मुझे बताया, इसी संदर्भ में उसका भी कभी जिक्र करेंगे कि तुम ईश्वर के अगर सबसे प्यारे बनना चाहते हो तो फिर ये कर लेना जो मैंने किया, और अभी भी करने का प्रयास करता रहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपकी पकड़ में आई और आप लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और जितना भी अभ्यास कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जप सकते हैं, सदाचारी बनने का प्रयास कर सकते हैं। किसी का बुरा करने से बचे, निंदा चुगली से बचे, किसी का बुरा नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, धोखाधड़ी नहीं करनी है, सदाचारी बनना, नशाखोरी नहीं करनी है, मांस नहीं खाना है, धन्यवाद करना है ईश्वर का, दुख के लिए भी धन्यवाद करना है, सुख के लिए तो करना ही है, और प्रायश्चित करना है, और माफिया मांगनी नाक रगड़ के, और शब्दों को, गुरबाणी को, जो भी भजन है उनको निरंतर सुनना है, दिन में कानों में लगा के, आंखें बंद करके, और रात में रिपीट पे लगा के सो जाना है। आपका कायाकल्प हो जाएगा। ये सब विचार उस मालिक के दिए हुए हैं, मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या ज्ञाता नहीं हूँ। अगर मेरी सुनता रहा है, मेरा मार्गदर्शन करता रहा है, तो आपका भी निश्चित रूप से करेगा। आप शुरुआत करें, अगर कर चुके हैं तो समय बढ़ाइए और अपने आप को चेक करते रहिए, उसके भाव में रहिए कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, कुछ गलत मत करना, और उससे प्रार्थना करना कि मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अपना नाम दान दे प्रभु, मुझे अपने दर्शन दीदार दे प्रभु, मुझे अपना नाम जपने की सूझ और सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु, तेरी शरण में हूं, तेरा बच्चा हूं, मुझे माफ कर दे। बस ऐसे करते रहा करो, ऐसे करते कराते एक दिन प्रभु की कृपा हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्र इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।